एक पार्टी में कुछ लोग मिले, उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, तो उस पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। इस तरीके के टाइप के प्रश्न अर्थमेटिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं। आइए इनको 5 सेकंड में कैसे बनाते हैं, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए प्रश्न है, एक व्यावसायिक सम्मेलन में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया और सम्मेलन के अंत में प्रत्येक व्यक्ति ने प्रत्येक व्यक्ति से हाथ मिलाया, तो बताएं कि इस दरमियान कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। देखिए हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की होने की आवश्यकता है। अकेला व्यक्ति हाथ नहीं मिला सकता। अगर मैंने हाथ अपना ऐसे मिला लिया तो मैं ये हाथ मिलाना नहीं माना गया। हाथ मिलाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। यानी मैं खुद से हाथ नहीं मिला सकता, बाकी सारे लोगों से हाथ मिला सकता हूं। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यानी मान लीजिए कुल टोटल लोग हैं n, तो वो कितने व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है खुद को छोड़कर, n-1 और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है, जब भी 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं तो 2 व्यक्ति एक बार हाथ मिलाते हैं। यानी सबसे पहले व्यक्ति को छोड़कर वो बाकी सारे व्यक्तियों से हाथ मिला सकता है, और 2 व्यक्ति मिलकर हाथ मिलाते हैं, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। अगर हाथ मिलाने वाला प्रश्न है, हाथ मिलाने वाला, तो आपका प्रश्न के लिए ये n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, ये लॉजिक 100% काम कर जाएगा। देखिए सम्मेलन में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, तो n की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब 10 व्यक्ति बाकी बचे हुए व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, यानी उसने खुद को हटा दिया, तो कितने रह गए, 9 व्यक्ति, और इसका कर दिया आधा। यानी वो कितनी बार हाथ मिलाएगा, यानी कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे, 45 बार। यानी उस पार्टी में कुल कितने हाथ मिलाए गए होंगे, 45 बार हाथ मिलाए गए होंगे, हैंडशेक किए गए होंगे। ये इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही बनाते हैं बहुत आसानी से। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, एक पार्टी में कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया। अब पिछले वाले सवाल में क्या रखा था कि वहां पर पर्टिकुलर संख्या दे रखी थी, अब यहां संख्या नहीं दे रखी है, तो कैसे करेंगे। क्या है, कुछ व्यक्तियों ने भाग लिया, हमें नहीं पता, हमने n व्यक्ति ले लिए, और n व्यक्ति n-1 व्यक्तियों से हाथ मिलाएंगे, यानी खुद को छोड़कर, और 2 व्यक्ति मिलाते हैं हाथ, तो एक बार हाथ बनता है, तो 2 से हमने भाग कर दिया। अब आगे कह रहा है, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है यदि कुल 66 बार हाथ मिलाए गए हो। यानी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू कितनी है, 66। इस सवाल को मैं 2 तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा, एक तो प्रॉपर तरीका और दूसरा कंसेप्ट छोड़ो ऐसा तरीका जो आपको ऑप्शन देखना है और ऑप्शन देखने के बाद उसको उड़ा देना है। अब देखिए इसकी वैल्यू को हल करते हैं, तो ये 2 इधर चला जाएगा, n इंटू n-1, और ये कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13। अब देखिए कैलकुलेशन करेंगे, इसकी n के अंदर मल्टीप्लाई करी तो n² आ गया माइनस n, ये तो हो गई इधर, और ये प्लस का 132 है, अगर इधर आएगा तो माइनस का 132 हो जाएगा। ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। अब इसको हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, n², 132 के हमने फैक्टर करे, कितना आ जाएगा, माइनस के 12n और प्लस के 11n, 12 की और 11 की गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा, और माइनस का 132। देखिए एक बार इस दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक बार इनमें से कॉमन लेते हैं। यहां कॉमन क्या आएगा, n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, n-12, और यहां पर प्लस के हमने 11 कॉमन ले लिए, तो यहां क्या कॉमन अंदर क्या आ जाएगा, n-12, यानी n-12 और n+11, इनको हम इक्वल करते हैं तो n-12 बराबर कितना हो गया, 0, तो n बराबर क्या आ गया, 12। ऐसे यहां पर n बराबर क्या आ जाएगा, -11। तो माइनस वाली वैल्यू कभी भी द्विघात समीकरण में आंसर नहीं होती है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू। सवाल में क्या पूछा गया था कि कुछ व्यक्ति, यानी कितने व्यक्ति हैं, 12 व्यक्ति हैं। तो यह है आपको करने का तरीका। लेकिन अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो आपको ऐसे नहीं करना, ये तो कॉन्सेप्ट है, ऐसे किया जाता है, लेकिन करेंगे कैसे। देखिए ये आपको पता है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 66, और आपको मैंने बताया है कि हाथ मिलाने के लिए एक व्यक्ति कम, यानी आप 10 व्यक्ति हैं तो जरूरत है 9 की, यानी आप खुद से हाथ नहीं मिला सकते। ऐसे ही देखिए अब यहां जो ऑप्शन दे रखे हैं, हाथ मिलाने के लिए कितनी बार मिलाए गए, 66 बार हाथ मिलाए गए, तो 66 कैसे आ सकता है। आप यहां से ऑप्शन उठाएं, पहला वाला ऑप्शन 8 कितने व्यक्तियों से हाथ मिलाएगा, 7 से, और कर देंगे आधा। क्या 66 आया, देखते हैं,
4 सत्ते 28, नहीं आया, यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा वाला उठाया 6, एक कम कर दिया 5 और कर दिया आधा, कितना आ गया 15, 66 आया, नहीं आया। अब तीसरा वाला ऑप्शन उठाया 12, 12 एक कम किया 11 और आधा कर दिया, 11 छंग 66, 66 आ गया, बिल्कुल आ गया साहब। तो आंसर क्या हो गया 12। यानी ऑप्शन वाले मेथड से भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाथ मिलाने पर आधारित क्वेश्चन की तरह ही आपको इस तरीके के प्रश्न भी हल हो जाएंगे। एक क्रिकेट टूर्नामेंट में 7 टीमों ने भाग लिया और प्रत्येक टीम ने प्रत्येक टीम के साथ एक मैच खेला, तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले गए। देखिए कोई भी टीम मैच जब खेलती है तो वो खुद से तो खेल नहीं सकती, उसको मैच खेलने के लिए एक और यानी दूसरी टीम की आवश्यकता होती है, यानी 2 टीमें मिलाकर एक मैच खेलती हैं। यहां पर क्या है 7 टीमों ने भाग लिया, n इंटू n-1 और डिवाइडेड बाई 2। सेम हाथ मिलाने वाले टाइप पर ही ये टाइप है। 7 टीमों ने भाग लिया, यानी वो टीम खुद से तो खेलेगी नहीं, तो एक कम कर दिया, कितना हो गया 6 और आधा कर दिया, 7 किया 21। यानी जो 7 टीमें हैं, एक टीम खुद को छोड़कर बाकी सारी टीमों के साथ मैच खेलने वाली है, तो n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर सेकंड्स में आपके सामने। कुल प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे 21 मैच खेले जाएंगे। अब ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके आंसर बताना है क्या आएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।